नमस्कार साथियों, मैं कैमूर से संजय कुमार। साथियों, नियोजित का कारवां चल पड़ा है। बक्सर के साथियों को कोटि कोटि नमन। विश्वामित्र की उस धरती पर मैं जब पहुंचा तो मां गंगा की निर्मल धारा से एक अजीब शक्ति मिली और वहां के साथी जो अपना जोश दिखाए वो काबिले तारीफ है। जो एकजुट हुए, वहां के लोगों का कहना था कि संभावना नहीं थी कि इतने लोग आ पाएंगे, लेकिन वहां क्षमा चाहता हूं जो भाई वहां खड़े रहे, बैठने का जगह नहीं मिल पाया। मुझे खुशी हुई, लेकिन फिर भी वहां से हटे नहीं और अंत तक वो बने रहे। इस बात का मुझे खुशी है कि नहीं, अब नियोजित इकट्ठा हो रहे हैं, एक साथ एक कतार में चल पड़े हैं। इस बात की मुझे खुशी है। साथियों, अगला मिशन बक्सर हम लोगों का सफल रहा। अब अगला भी मिशन है, वो कहां होगा समय बताएगा। अब आते हैं हम लोग दूसरे बिंदु पर। उच्च न्यायालय से एक और विजय। CWJC 9257 2026 भोजपुर से परसों दिन हमारे +2 के भाई हैं, उनको एडिटस को माननीय न्यायालय ने लगा दिया और अजीब स्थिति चल रही है। स्थिति अजीब चल रही है। यहां देखिए, हम लोग मुजफ्फरपुर के केस में वही हुआ, अपने मन का लेटर निकालना, मतलब क्या कहा जाए, शिक्षा विभाग की अजीब स्थिति हो चली है। पदाधिकारी भी अजीब लेटर निकाल दे रहे हैं, बिना सोचे समझे लेटर। सोचिए, लेकिन माननीय न्यायालय से हम लोग हार नहीं रहे हैं, लगातार हम लोग जीत रहे हैं और ऐसे हम लोग की लड़ाई चल रही। निश्चित तौर पे वो दिन करीब है कि नियोजित हर लड़ाई जीतने जा रहे हैं और जीत करके दिखाएंगे। बस आप लोग मन से मजबूत रहिए। आप समझिए कि लड़ाई मेरी है, ये नहीं कि संजय भाई हैं बस उनकी लड़ाई है, ऐसा नहीं सोचिए। हर नियोजित समझे कि ये मेरी लड़ाई है, उस दिन लड़ाई हम लोग जीत जाएंगे। लोगों को पहचानना सीखिए कि कौन इसमें हम लोगों को कमजोर कर रहा है, उसको निकाल करके फेंक दीजिए। अगर मैं नियोजित की लड़ाई को कमजोर करने लगता हूं तो मुझे वहां से उठा के फेंक दीजिए। सोचिएगा मत उस दिन। मुझे अपनी ताकत बनाइए, मुझे अपनी कमजोरी मत बनाइएगा। मैं खुद कहता हूं, मुझे अपनी कमजोरी कतई नहीं बनाइएगा। मैं नियोजित की कमजोरी नहीं बनना चाहता। चाहता हूं कि हर नियोजित अपने आप में मजबूत हो जाए, हर नियोजित अपने आप को मजबूत समझे, ये मेरी सोच है। हर नियोजित नियम की जानकारी जाने, पढ़े, समझे। थोड़ा सा वक्त दे दे भाई, फिर हम लोग हर लड़ाई जीत लेंगे। तो ये लड़ाई हम लोग इसीलिए जीत रहे हैं। थोड़ा सा मैं ध्यान देता हूं, थोड़ा सा मेरी तरफ आप भी ध्यान दे दीजिए, फिर तो देखिए ना कितने संजय, धनंजय, मृत्युंजय कितने हो जाएंगे, फिर कौन हराने जा रहा हम लोगों को। तीसरा महत्वपूर्ण है वेतन। जीओबी सोम मंगलवार तक पूरी उम्मीद है, क्योंकि लगातार जहां जहां नहीं मिला है तेजी से काम हो रहा है। आप धैर्य रखिए, अब काम हो रहा है।
क्योंकि हम लोग गलत रास्ते नहीं अपनाएंगे, विरोध कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि हम लोग बैठे हुए हैं, वो भी बात नहीं है। लगातार लगा हुआ हूं, लेकिन मेरा लड़ने का तरीका अलग है। वो भी समय आएगा कि आपका वेतन अब रुकेगा नहीं, उसकी भी तैयारी हम लोग करेंगे। और बस ये जीओबी का वेतन हो जाने दीजिए, उसके बाद क्योंकि आग लगी है तो तुरंत कुआं खोदेंगे तब तक तो जल जाएगा, इसलिए आग को पहले बुझा लीजिए, फिर हम लोग कुआं तालाब सब व्यवस्था कर लेंगे कि फिर कभी आग लगेगी तो तुरंत हम लोग बुझा देंगे, तो व्यवस्था करेंगे। नियुक्ति पत्र लेकर योगदान नहीं करने पर क्या वेतन बंद होगा? पटना से साथियों का फोन आया कि हमने नियुक्ति पत्र लिया, योगदान नहीं किया तो हमारा वेतन बंद कर दिया गया। ऐसा कतई नहीं। अगर ऐसा है तो आप जो पदाधिकारी वेतन बंद किए हैं, आप उनसे लिखित मांगिए कि आप वेतन किस कारण बंद किए हैं, और ये सर हमको लिखित आदेश निकालिए, मेरे ऊपर वेतन बंद कर दिए हैं कि मैं नियुक्ति पत्र लेकर ज्वाइन नहीं किया हूं, इसीलिए आपका वेतन बंद कर दिया जाता है। मैं चैलेंज देता हूं, नहीं, ऐसा लेटर नहीं निकाल सकते, ये जान लीजिए। आप एकदम मजबूती से खड़े रहिए, वेतन आपका नहीं रुकेगा, रुक गया तो सिर्फ इतना जवाब मांगिए, नहीं तो प्रमाण अपने वेतन का निकाल के रखिए। माननीय न्यायालय का दरवाजा खुला हुआ है। वही नहीं, पहले बड़े पदाधिकारी के पास, जिला पदाधिकारी के पास जाइए, तुरंत आवेदन दीजिए, मेरा वेतन बंद है। पहले जा करके जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना से मिलिए, क्यों रोके हैं ये क्लियर कीजिए। थोड़ा भी आप लोग हतोत्साहित ना होइए, कोई आपका वेतन नहीं रोक सकता है, समझिए बात को, ठीक है। इस कारण से कि आप नियुक्ति पत्र लेकर, अरे नियुक्ति के लिए, परीक्षा के लिए, सारे चीज के लिए आपने पैसा दिया था ना, तब ना आपको नियुक्ति पत्र मिला है। क्या ये प्रमोशन है कि नई नियुक्ति है? प्रमोशन नहीं है कि नहीं लीजिएगा तो समस्या होगी। कहिए ना कि भैया ये आप इसको प्रमोशन बना दीजिए ना, वही 5200 का स्केल देते हुए प्रमोशन बना दीजिए, हम तैयार हैं, करवा दीजिए। तो ये सब खेल समझिए। अब देखिए, हमको अचानक सूचना मिली, हमने किसी वीडियो में जिक्र भी किया था, हमारे भाई नियोजित थे, लगातार हमसे महीनों सलाह लेते रहे और प्रभार उनका बच भी गया। आरडीडी महोदय के यहां से लेटर निकला और प्रभारी वो बने रह गए, लेकिन प्रभारी बनने के बाद, जीतने के बाद वो विशिष्ट बन गए। हमको जानकारी नहीं था कि वो विशिष्ट बन गए, कोई दूसरे शिक्षक हमको बताए कि भैया नहीं वो विशिष्ट बन गए, हमको भी कर दे कि आप भी बन जाइए, हम लोग की संख्या बहुत कम है। अरे आप कम संख्या थी और लड़े तो प्रभार आपका बच गया, क्योंकि नियोजित थे, कोई आपके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई, समझिए, सही थे आप। लेकिन जो विशिष्ट बने तो आपके ऊपर आदेश निकल गया और हो सकता है इधर 2-3 दिन से मुझे जानकारी नहीं, लेकिन सस्पेंड भी हो गए होंगे। समझिए, प्रभार देना ही देना है, ये स्थिति है। क्या बात है, नियोजित रह के लड़ाई लड़े, प्रभार बच गया, और जो ये बना तो सोचे कि चलिए इधर भी ले लिया, उधर भी फायदा ले ले, तो दो नाव की सवारी कीजिएगा ना, तो यही असर होता है। ठीक है भैया, तो सावधान, ऐसा खेल ना खेलिएगा। अभी भोजपुर का भी एक लेटर निकला था कि बहुत सारे प्रमोशन 13 लोग लिए थे और जो है सो विशिष्ट बन गए थे, तो उनका रिकवरी का आदेश निकाला, प्रमोशन रद्द किया, क्या क्या हुआ वो आप देखते होंगे, न्यूज में देखते रहिए। अब आते हैं हम आखिरी बिंदु पर, ये संघ, ये बड़ी चर्चा में है। हम 4 प्रकार के शिक्षक हैं, सहायक शिक्षक, नियोजित शिक्षक, विद्यालय अध्यापक और विशिष्ट शिक्षक। भैया मेरा कहना है ये 4 प्रकार के शिक्षक हैं, ठीक है। हम पंचायती राज के नियोजित शिक्षक हैं, ठीक है, और ये राज्य सरकार के हैं
ये शिक्षा विभाग के ये भी हैं, ये भी शिक्षा विभाग के हैं, और ये भी, इनको पूरा वेतनमान मिलता है, राज्यकर्मी, पूर्ण राज्यकर्मी है। ये नकली राज्यकर्मी हैं, ये दोनों, नाम राज्यकर्मी का, वेतन राज्यकर्मी नहीं, बात समझिएगा, नाम राज्यकर्मी का और वेतन राज्यकर्मी का नहीं। कुछ राज्यकर्मी की चीजें मिली हुई हैं जो नाम मात्र है, और बाकी चीजें गोल। ये नियोजित जिनको हम लोग कह रहे हैं, ये हम लोग आते हैं, नियोजित प्राणी हम लोग हैं, ठीक है। तो हम लोगों को 5200 का मिला, उसी बेस पर 7वां वेतन मिला, 8वां वेतन भी मिलेगा, कहीं संशय नहीं। अब सोचिए कि एक समय था कि हम लोग दो ही प्राणी थे, सहायक शिक्षक और नियोजित शिक्षक। इनके कई संघ थे, ठीक है, इनमें भी 3-4 संघ थे, और नियोजित का एक संघ शुरू में बना 3-5 में, ठीक है, एक संघ बना, और एक संघ से 20 संघ हो गए, बढ़ते चले गए। बात समझिएगा, कितने संघ नियोजित के बन गए और बिखर गए, और ये लोग नेतागिरी में लड़ने लग गए, स्वयं से एक दूसरे से लड़ना शुरू किए। अब लड़ाई इनकी नियोजित के लिए नहीं रह गई, स्वयं के पद के लिए इनकी लड़ाई हो गई, ठीक है। और ये सहायक शिक्षक, इन लोगों ने कहा कि ये, उस समय हम नियोजित इनका विरोध कर रहे थे कि ये हमारी लड़ाई कैसे लड़ सकते हैं, याद है ना, ये लोग तो सहायक शिक्षक जो हैं हम लोग का नुकसान करेंगे, आप मूर्ख हैं, आप इनके साथ, इनके संग में काहे जाते हैं, ये हमारी लड़ाई लड़ेंगे, इनको तो सब मिल रहा है, इनके साथ हम क्यों जाए, नियोजित का दर्द नियोजित समझेगा, ठीक है, यही भाषा थी उस दिन। तो भैया मेरा कहना है, इनका अब ये विद्यालय अध्यापक में इसमें से चले गए, ठीक है, और कुछ विशिष्ट शिक्षक चले गए, दोनों कैडर अलग अलग है। अब इस नियोजित शिक्षक के जो मठाधीश हैं, इनका कहना है कि हम इनकी भी लड़ाई लड़ेंगे, ये नियोजित हैं, कह रहे हैं कि इनकी भी लड़ाई लड़ेंगे और इनकी भी लड़ाई लड़ेंगे। तो उस दिन बेचैन होकर सहायक शिक्षक को क्यों नहीं दे दिए कि यही लड़ाई हमारा भी लड़ेंगे। उस दिन तो आप कह रहे थे नहीं ये गद्दारी कर रहे हैं, तो क्या आप इनके साथ वैसा नहीं करेंगे, है गारंटी, हमारे साथ नहीं करेंगे। आप दो दो लड़ाई कैसे लड़ेंगे, आप, इनकी संख्या ज्यादा है, इनसे चंदा अधिक मिलेगा, तो पहले इनका न कीजिएगा। और आप लोगों ने, ये जितने भी नेताजी हैं, इन लोगों ने बहुत रोकने का प्रयास किया, ये सच्चाई है, बहुत रोकने का प्रयास किया कि विद्यालय अध्यापक और विशिष्ट शिक्षक नहीं बनिए, आप नियोजित में सुरक्षित हैं, लेकिन नहीं रुके लोग, भेड़ की तरह भाग गए, ठीक है। लेकिन आपके कहने पर 80 से 1 लाख के बीच जो रुके हुए हैं, ये तो आपकी बात माने, तो आप अब सबकी, इनके लिए जो कि आपकी बात नहीं माने भाग गए, आपकी बात नहीं माने भाग गए, यानी आपसे तेज थे, ये चालाक थे, तो अब इनकी बात आप क्यों कर रहे हैं, इनको क्यों नहीं बचा रहे हैं कि इनकी भी बात नहीं, अब इनके लिए आपका दर्द छलक रहा है, बहुत दर्द छलक रहा है। नेताजी लोग हम सबकी लड़ाई लड़ेंगे, सबको हक दिलवाएंगे। अरे पहले नियोजित को तो दिलवा लीजिए, नियोजित को तो दिलवा लीजिए मेरे भाई, जो आपके कहने पर रुके हुए हैं। नियोजित के नेताजी हैं, पत्नी विशिष्ट बन गई है, अब बेचारे करे तो क्या करें, अब समस्या वही फंस रहा है कि उनको देखें कि अपने को देखें, तो गृह मंत्रालय भारी पड़ता है, तो उनका ज्यादा चीज अब इधर न जाएगा कि नियोजित पर जाएगा। समझिए बात को, अभी भी नहीं समझे, यही बात मैं कह रहा हूं कि घोषणा करवाइए कि सिर्फ नियोजित की लड़ाई लड़ेंगे और वो संघ नियोजित का होगा, और चुनाव करवाइए और उस संघ को फिर से जीवित कीजिए और चुनाव करवाइए कि अध्यक्ष कौन बनेगा, तब फ्रेश होगा। क्योंकि बरसों से बैठे बैठे उनमें जंग लग गया है, अगर रोटी को रख दीजिए उसको फेरिएगा नहीं ना, तो जल जाएगा। बिहार का दुर्भाग्य है
कि जो सरकार आती है उसको 15 साल, किसी को 20 साल रेगुलर रख देते हैं। यही हमारी दुर्भाग्य है, पलटते नहीं हैं। ठीक है, तो यही दुर्भाग्य है कि ये जो बैठे आज तक बैठे हुए हैं और ये सारे धंधे जान चुके हैं कैसे क्या करना है। अभी एक केस का इंतजार हम लोग कर रहे, देखिए भूल गए थे पॉइंट, एक ग्रेच्युटी केस का हम लोग इंतजार कर रहे हैं बहुत बेसब्री से। एक संघ है जो 2019 से केस लड़ रहा है ग्रेच्युटी का, याद है, आप लोग जान रहे हैं। और उसका डेट पड़ा था, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि दोनों पक्ष की सहमति से डेट को आगे बढ़ाया गया। ऑर्डर देख लीजिएगा, मैं ऐसे नहीं बोलता। और सरकार ने 3-4 काउंटर किए हैं, उसका जवाब नहीं दिया गया है। अब समझिए, सरकार ने काउंटर किया यानी उस केस को जानबूझ करके कमजोर किया जा रहा है कि भाई चुनाव आएगा, अगर नियोजित को मिल गया ग्रेच्युटी तो विशिष्ट नाराज हो जाएंगे, इसलिए इस केस को लटका के रखो। अब यहां लड़ाई चल रही है, धोखा पर धोखा, धोखा पर धोखा हो रहा है कि केस को लटका के रखो ग्रेच्युटी का, नहीं तो विशिष्ट नाराज हो जाएंगे। देखियो, देखो नियोजित को दिलवा दिए बड़े साहब, नियोजित को दिलवा दिए ग्रेच्युटी, हम लोगों को कहीं नहीं दिलवाए, हम लोगों को भी 7वां वेतन का लाभ में क्यों नहीं रखवा दिए, हम लोगों के लिए कुछ नहीं किए। अब ये बेचारे वोट के चक्कर में बंटाधार हो रहा है ग्रेच्युटी का। समझ रहे बात को? मैं खुल के बोलता हूं भाई, क्योंकि मैं देखिए लीगल चीज कहता हूं, एथेंटिक बात बोलता हूं। केस को ना केस का जवाब दिया जाता है, ना अच्छे सीनियर रख के बहस करवाया जाता है। सच्चाई समझिए, आप उस केस को देखिए, क्या क्या हुआ है सब हम तो देख लिए हैं, आप देखिए उठा के केस का। इसीलिए मैं कहता हूं कि नियोजित भाई अध्ययन तो कीजिए, चीजों को समझिए। मैं समय देता हूं, मैं कहता हूं कि 8 घंटा 10 घंटा मैं समय देता हूं, तब इतनी चीज जान पाता हूं, लगा रहता हूं। बक्सर से हमारे दूसरे संघ के भाई भी बात किए, कहे कि नहीं भैया हम लोग आपके साथ हैं, अब बहुत हम लोगों ने देख लिया, अब नजर आ रहा है। खुशी हुई कि समझे तो स्पष्ट मैंने कहा, बक्सर में कहा था, आज भी कह रहा हूं कि मैं भीष्म पितामह की तरह हस्तिनापुर की गद्दी का बस सुरक्षा करता रहूंगा। मैं नियोजित का बस सुरक्षा कवच बन के रहूंगा, ना कोई पद ना कोई पैसा, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। नियोजित का मान सम्मान बस यूं ही मजबूत रहे, नियोजित सर उठा करके जिए, इसी में मेरी विजय है। यही मैं विजय गाथा लिखना चाहता हूं कि प्रमोशन से लेके वो सारे लाभ मैं जिस दिन दिलवा दूंगा, उस दिन मेरे कलेजे को ठंडक मिलेगी। जो 4 साल मैं अकेले दौड़ता रहा और लड़ता रहा, उस दिन मुझे वो सारा दर्द खत्म हो जाएगा और मैं नियोजित हूं, नियोजित था, नियोजित रहूंगा कह के डंके की चोट पर नियोजित भाइयों को मंजिल तक जो पहुंच गए, उनके लिए ईश्वर से, अल्लाह से, गॉड से कामना करूंगा कि हमारे नियोजित भाइयों को इतनी ताकत दें कि वो किसी भी सरकार से, किसी भी संघ से, किसी संगठन से मजबूती से लड़ सके। ये ताकत दो इनमें, सोचने की क्षमता इनमें विकसित हो जाए, सोचने की क्षमता इनमें मजबूत आ जाए कि डरे नहीं, अड़े रहें और वो सब कुछ हासिल करें नियोजित रहते हुए। नमस्कार साथियों, फिर मिलेंगे। ये भाई आपका है, आपके साथ है। नमस्कार।